Assalamu alaikum students. I'm your maths teacher Hassan Mahmood. Students, today we will do exercise number 1.4 and the question number 1 is here. The statement is which of the following product of matrices is confirmable for multiplication. हमने इस इन क्वेश्चंस में किसी को सोल्व नहीं करना, जस्ट बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई कैसे होता है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता ये हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। सिर्फ हमें बताना है कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। ये पता कैसे चलेगा इसका मैं आपको रफ आइडिया यहाँ पे दे दूं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स ए हो एक मैट्रिक्स बी हो। इनका जैसे कि एक यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको ऑर्डर फाइंड करने का तरीका पहले समझा दिया था। ऑर्डर का मतलब होता है एक मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम्स हैं। अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर का फॉर्मूला था ना, रो इनटू कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें कितनी रोज है दो, इसमें कॉलम कितने हैं दो, 2 बाय 2। अब हम इसकी बात करते हैं। इस मैट्रिक्स में सेम फॉर्मूला रो इनटू कॉलम, दो रो हैं दो कॉलम है। अगर तो पहली मैट्रिक्स के जितने कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स के उतनी रो हों, यानी कि पहली मैट्रिक्स की जितने कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स में उतने रो हों, तो वो मैट्रिक्स आपस में कंफर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। दिस इज द रूल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि मैट्रिक्स में ओनली इन मैट्रिक्स सीक्वेंस मैटर करता है। हमने आम पढ़ा हुआ है कि ए बी और बी ए कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक होती है। मैट्रिक्स में नहीं है आपस में इक्वल। ए बी और बी ए से फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम सोल्व करेंगे, मैं आपको बी वाली मिसाल वाजे करके दिखा दूंगा कि अगर आप इसका सीक्वेंस ही सिर्फ ए बी से बी ए बना दें तो इससे फर्क आ जाए और कॉलम में वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ओके, ए बी हो सकेगा बी ए नहीं हो सकेगा मल्टीप्लाई। कई क्वेश्चन आते हैं ऐसे मैट्रिक्स में, इसलिए सीक्वेंस मैटर करता है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एक मैट्रिक्स पहले तो आपने दोनों का ऑर्डर फाइंड कर लेना और पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो अगर आपस में एक जैसे होंगे, सेम होंगे, 1 1 हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, तो मैट्रिक्स कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम ये पहले मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। इसका ऑर्डर क्या है पहले मैट्रिक्स का 2 बाय 2। इसका क्या है, इसमें कितनी रोज हैं दो रोज हैं और एक कॉलम है, तो यानी कि पहले की कॉलम और दूसरे की रो आपस में सेम है, तो यस ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, हो सकता है मल्टीप्लाई ये। ओके क्लियर, सिंपल इज दैट। अब इसका देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, इसका भी 2 बाय 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले का कॉलम दूसरे को सेम है। इट मीन्स ये यस कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। पहला और तीसरा पार्ट देखें थोड़ा सा सेम है। इसमें 2 बाय 2 और 2 बाय 1, 2 बाय 1 2 बाय 2। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 1, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। सिर्फ जगह आगे पीछे की है ना, मतलब कि 2 बाय 1 को पहले लिख दिया यहाँ पे, 2 बाय 2 को बाद में लिख दिया। तो मुझे बताएं क्या ये सेम है, नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आप समझ आइए आपको कि सीक्वेंस आगे पीछे करने से फर्क पड़ जाता है, नहीं होता मल्टीप्लाई। ओके, इसलिए मैट्रिक्स में आपने ख्याल रखना है इस चीज का। तो ये मल्टीप्लाई होने के लिए कंफर्मेबल नहीं है। अब हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें कितनी रोज है 1 2 एंड 3 3 रोज हैं, 1 एंड 2 2 कॉलम्स हैं। इसमें आते हैं कितनी रोज हैं 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो सेम है। ओके यस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके सिंपल इज दैट। अब हम आते हैं पार्ट 5 की तरफ। देखें इसके पास, अच्छा ये दोनों भी सेम है। देखें इसका ऑर्डर है, इसमें है 2 रोज और 3 कॉलम्स, इसमें है 3 रोज और 2 कॉलम्स, सेम है। यस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर आपने तो अभी कहा था कि इन दोनों में देखें सीक्वेंस आगे पीछे करने से एक में मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक में नहीं हो रही, लेकिन इन दोनों में क्यों हो रही है। ये सिर्फ कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कई केस होते हैं इसमें जिसमें ये सीक्वेंस फॉलो करना मैटर करता है, कई में नहीं करता। बट
आपने हर हाल में करना है सीक्वेंस को फॉलो। अगर आप आगे पीछे कर दें, ये तो बाई चांस हो गया, एक जैसा आ गया इसका आंसर, 3/3 आ गया, इसका 2/2 आ गया। हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे देखें यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो आपने इसी की तरफ जाना है कि सीक्वेंस को मैटर करना है, ए बी को बी ए कंसीडर नहीं करना। ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज दिस देन फाइंड ए बी। पार्ट 1 है ए बी एंड पार्ट 2 है बी ए इफ पॉसिबल। अच्छा जी, इस इफ पॉसिबल का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको भी बताता हूँ। ए बी फाइंड करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे ए बी लिखते हैं इक्वल्स टू, यहाँ मैट्रिक्स ए पहले लिखा है तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे पहले आ जाएगी, बी बाद में है तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे बाद में आ जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। करने से पहले देखें क्या मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं, जो मैंने तरीका भी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1, यानी कि 2 रोज और 1 कॉलम सेम है, ये 2 मतलब कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तरीका ये है कि आपने पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और रिलेटिव एंट्री मतलब कि पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई करना है। तरीका ये है, 3 को 6 से करेंगे, 3 × 6। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आप प्लस का साइन यूज करते हैं बिटवीन में, 0 को 5 से, 0 × 5। आगे दूसरा कॉलम नहीं है, दूसरा कॉलम होता तो हम स्पेस देके आगे पहली मैट्रिक्स पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको इसका कंप्लीट फॉर्मूला समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके। अभी हमने सिंपल इसको सोल्व करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया, अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेम रिलेटिव एंट्री, पहली एंट्री को पहली एंट्री से -1 × 6 प्लस 2 × 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम से करना था ना, पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री से। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18 प्लस 0 5 ज़ा 0, -1 6 ज़ा -6 प्लस 2 5 ज़ा 10। इसका आंसर आ गया 18 + 0 18, -6 + 10 इज +4। ये आपके पास ए बी फाइंड हो गया, सिंपल इज दैट। पार्ट 2 है इसका, बी ए फाइंड करें इफ पॉसिबल। अब मैं आपको इफ पॉसिबल का मतलब बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बी ए सोल्व करने के लिए यहाँ पे बी ए की एंट्रीज भी तो लिखते हैं ना, यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिखते हैं 6 5, और यहाँ मैट्रिक्स ए लिखते हैं 3 0 -1 2, 3 0 -1 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर था 2/1, इसका ऑर्डर था 2/2। पहली का कॉलम दूसरी की रो आपस में सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए उसने लिखा इफ पॉसिबल। आप देखें सिर्फ ए बी को बी ए बनाने से वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। आपने यहाँ लिख देना नॉट पॉसिबल बस। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 1.4 का, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि हमने इन सबके प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, साथ साथ चेक कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1, मतलब कि 2 2 सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है ये आपस में। ये सिर्फ हमने चेक करने के लिए आपने रफ में करना है, ड्यूरिंग टेस्ट या ड्यूरिंग पेपर आपने ये इसके नीचे सोल्व नहीं करना, आप रफ साइड पे करके चेक कर लें क्या हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको तरीका बताया। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे एक ही रो है और यहाँ पे एक रो है दूसरी रो नहीं, और यहाँ पे एक ही कॉलम है दूसरा कॉलम नहीं है, तो हम पहली रो के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने आपको भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि रिलेटिव एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मतलब कि पहली रो पहले कॉलम में पहले 1 है एंट्री, यहाँ पे पहली एंट्री 4 है, दूसरी एंट्री 2 है, और दूसरी यहाँ पे एंट्री 0 है। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, इसका आंसर आ गया 4। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 भी सेम है, मैंने पार्ट 2 3 नहीं लिखा, पार्ट 4 लिख दिया। मैं ये भी करवा देता हूँ साथ ही, इसका आंसर आ गया। मैट्रिक्स की ब्रैकेट नहीं आपने हटानी यहाँ पे, क्या हाल 4 आ गया तो ब्रैकेट के बगैर लिख दे, रॉन्ग हो जाएगा आंसर। मे भी एग्जामिनर 1 मार्क कट कर सकता है। सेम ऐसे एक ही रो है एक ही कॉलम है, 6 4 से मल्टीप्लाई होगा,
ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 0 ज़ा 0, ब्रैकेट इज इसेंशियल, 24 प्लस 0 इज 24, सिंपल इसका आंसर आ गया। पार्ट सेकंड और थर्ड आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, 4 मैंने करवा दी और 5 है लास्ट। यहाँ पे देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसके अंदर कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है, 2 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर हुआ 3/2, इसका ऑर्डर हुआ 2/2, सेम है 2, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन जरा वाजे तौर पे समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे कितनी रोज है, 1 2 3, यहाँ कितने कॉलम है, 1 2। मल्टीप्लिकेशन का रूल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली ये जितने कॉलम होंगे आपने पहली रो को उन सबसे मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। आपने हर पहली मैट्रिक्स की रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। चलें देखते हैं कैसे करवाएंगे। पहली रो पहला कॉलम मतलब कि 1 2 और यहाँ 4 0 है, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से, क्योंकि मैंने कहा रिलेटिव एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ से पहली एंट्री 1 है तो यहाँ से पहली एंट्री 4 है, तो यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 को 5 से प्लस 2 को -4 से, यहाँ पे हम ये ब्रैकेट कर लेते हैं क्लोज। जैसे हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से करवा दिया, इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से करवाएंगे, थर्ड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालेंगे। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 को 4 से प्लस 0 को 0 से। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, -3 को 5 से प्लस 0 को -4 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी हो गया, दोनों हो गए। अब लास्ट हमारे पास है थर्ड कॉलम, 6 और -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 4 से प्लस -1 को 0 से, ठीक है। इसी तरह 6 को यहाँ पे सेकंड कॉलम से कराएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ये पहला स्टेप ही आपका जरा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी, आगे से सिंप्लीफिकेशन होती है, इसको जरा इख्तियार से समझना है। फॉर्मूला है, मैं लिखवा भी दूंगा आपको फॉर्मूला, इसको जब हम अगले क्वेश्चंस करेंगे 2x2 वाले जो आएंगे हमारे पास मैट्रिक्स। इसमें है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कर लिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो भी कर लिया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, वो भी कर लिया। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12 और माइनस है तो -12 प्लस 0, 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 1 0 ज़ा 0। इसी तरह 5 1 ज़ा 5 सॉरी प्लस माइनस -2 4 ज़ा 8। पहले आप साइंस देख लें, साइंस मल्टीप्लाई करवा लिया करें। -3 5 ज़ा -15 प्लस माइनस माइनस 4 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30 प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4। अब सिंपल इसको ऐड करते हैं, आंसर निकालते हैं। 4 प्लस 0 इज 4, -12 प्लस 0 -12, 24 माइनस 0 24, 5 माइनस 8 -3 -15 -0 -15, 30 प्लस 4 इज 34। ये इसका आ गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ये हमने 3/3 और 3/2 और 2/2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखा दिया और हमारा आंसर आ गया। और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सेम हमने मल्टीप्लाई करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में किया, सेम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने भी ये हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का ऑर्डर है, पार्ट ए में 2 मैट्रिक्स हैं। पहली का ऑर्डर है 3/2 और इसका है 2/2, मीन्स कि इसकी कॉलम और इसके रो मैच कर रहे हैं, 2 2 है, सेम मैच कर रहे हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये आपस में।
मल्टीप्लाई का तरीका जैसे मैंने अभी पीछे बताया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, पहली रो पहला कॉलम, मतलब कि पहली एंट्री से मल्टीप्लाई की, दूसरी उसकी दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई। स्पेस दे के अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। ये मैंने पहली रो को मल्टीप्लाई करा दिया दोनों कॉलम से। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम केस, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को -1 से, 1 को 0 से, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। ओके, सेम सेकंड रो भी होगी मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से। थर्ड रो 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, 0 को 2 से, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे, 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। अब सिंपल, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैंने भी पहले भी बताया, पहले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन होती है, इसको जरा ध्यान से करना है आपने, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन है। सिंपल जैसे देखें, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। ओके, 2 -1 ज़ा -2 प्लस 3 0 ज़ा 0, 1 -1 ज़ा -1 प्लस 1 0 ज़ा 0, 0 -1 ज़ा 0 -2 0 ज़ा 0। 4 प्लस 9 13, 3 प्लस 2 5, 0 -6 -6। ओके, -2 प्लस 0 -2, -1 प्लस 0 -1, 0 0। ये इसका आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास है पार्ट बी क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1 इंटू 1 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, स्पेस दे देंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 2 से प्लस 2 को 4 से प्लस 3 को 1 से। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को -1 से, सॉरी 4 को 1 से प्लस 5 3 ज़ा प्लस 6 इंटू -1, सेम। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं, 4 2 ज़ा प्लस 5 4 से और 6 1 से प्लस 6 इंटू 1। ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस। ओके, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 1 ज़ा 6। ओके, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 15 19, 19 माइनस 6 13, 2 प्लस 8 10 प्लस 3 13, 8 प्लस 20 28 प्लस 6 34। ये हमारी इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया। जी, तो अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास। मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए कंफर्मेबल हैं। इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3, मतलब कि इसके कॉलम इसकी रो आपस में सेम है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, स्पेस देके 1 इंटू 2
प्लस 2 इंटू 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रह गया। स्पेस देके 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, ये हमने मल्टीप्लाई करा लिया फर्स्ट रो को सबसे। अब सेकंड रो को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, सॉरी, इसी तरह 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6। ओके, अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, -1 1 ज़ा -1 प्लस 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 4 ज़ा 20, 2 -1 ज़ा -1 प्लस 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 4 ज़ा 24, 3 -1 ज़ा -3 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, सिंपल इज दैट, हमारा आंसर आ जाएगा 8 + 1 9, 19 3, 12 26 3, 15 33 3। सिंपल, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ओके, कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। इसको ही आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और आसान तरीका इसका चेक करने का कि हमारी मल्टीप्लिकेशन सही है, ये पहला स्टेप ही ज़रूरी होता है चेक करने का मल्टीप्लाई का, आगे तो सिंप्लीफाई है। इसके लिए ये तरीका है कि आप सेकेंड एलिमेंट्स देखें सेम आएंगे, 1 1 1 4 4 4 2 2 2 5 5 5 3 3 3 6 6 6। ये एक छोटा सा तरीका है चेक करने का कि हमारी मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती तो नहीं है। ऐसे भी सही हो तो फर्स्ट एलिमेंट्स में कहीं मिस्टेक हो जाए तो गलती हो सकती है, इस चीज़ पे नहीं रहना, अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखनी है आपने। पार्ट डी है 2/2 मल्टीप्लाई हो सकता है, सिंपल इज दैट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराना है, प्लस 5 को -4 से, यहाँ पे स्पेस देके 8 को हमने -5/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 5 को 4 से, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 2 से, 4 को -4 से, प्लस 4 इंटू -4। आपने प्लस का साइन डालना है जो आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। अब आगे हम 6 सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम से करेंगे, 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। जी, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन करवा लिया, हम करवाएंगे सिंप्लीफिकेशन। 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। 8 - 5/2, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, कट होता है आपस में, 4 और -5 बचा, मल्टीप्लाई होके -24 -5 ज़ा -20 प्लस 5 4 ज़ा 20। इसी तरह ये भी कट होता है, 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15, माइनस का साइन, प्लस 4 4 ज़ा 16। सिंपल इज दैट, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 16 - 20 -4, 12 - 16 -4, 20 - 20 0, -20 + 20 0, -15 + 16 1। ये इसका आंसर आ गया। ABCD पार्ट हमने कर लिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट ई, वो सेम है 2/2 का डिटरमिनेंट की तरह ही है, वो आप खुद से प्रैक्टिस करें, जैसे ये किया सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गई, उसमें फ्रैक्शन ही सिंपल है, आप खुद करें सिंप्लीफाई, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे 1.4 का कंप्लीट होता है।